वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आजकल मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग देख रही हूँ कि मतलब एक 10-15 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे फ़ोन लेके विद गर्लफ्रेंड वीडियोस बना रहे हैं। और रियल लाइफ में भी देख रही हूँ जो बच्चे रील्स नहीं भी बना रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं भी हैं, तो भी वो साथ में एक लड़का, साथ में एक लड़की लेके घूम रहे हैं, जो कि जिनकी एज है स्कूल जाने की, स्कूल में पढ़ाई करने की, और वो आज ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, यहाँ भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनसे मैं बात भी करी, तो उनने मुझसे डर के ये कहा, "नहीं दीदी, ये तो मेरे स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे कॉपी लेने आई थी।" तो मसला बस यहीं से शुरू होता है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो जिस-जिस के पास जा रही है और इस वीडियो को इतना शेयर करो जो हर एक पेरेंट्स के पास जाए, जिनके बच्चे हैं, और हर एक बच्चे के पास जाए जिनके पास ये सेल फ़ोन है। तो मैं बात कर रही हूँ यार, जब आपके पढ़ने की उम्र रहती है, एंड देखो, लाइफ का फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से। जब हम स्कूल में अच्छी शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, तो हम आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को। स्कूल डज़न्ट मैटर, आप क्या सीख रहे हो उस जगह से ये मैटर करता है। एंड आजकल बच्चे यही सीख रहे हैं कि बस बात करो फ़ोन पे, चैटिंग करो, डेटिंग करो, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उसी बच्चे पे पड़ेगा जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और जो पेरेंट्स हैं, उनको भी नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं और हर एक पेरेंट्स का ज़माना आउटडेटेड हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, और पेरेंट्स उस टाइम पे वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं बिकॉज़ दे डिडन्ट एक्सपीरियंस दैट। क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो कैसे सोच पाएँगे उस बारे में? ह्यूमन की मेंटालिटी ये होती है बेसिकली। तो जब हमारे 10 साल से अबव की एज होती है, 10 साल से नीचे भी लोग आजकल बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन 10 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, 8 से 10 साल की उम्र जो होती है, उसमें थोड़ा-थोड़ा तुम्हारा सेंसेशन एक्टिव होता है और उस टाइम पे तुम चीज़ों को थोड़ा समझने लगते हो। और जब 10 से ऊपर की एज आती है, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 18 साल तक तो तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, और 10 साल के बाद तुम्हारे सेंसेशन एकदम अग्रेसिव स्थिति पे होते हैं। मतलब तुम ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू वांट टू फील कि प्यार क्या होता है, प्यार में चीज़ें क्या-क्या होती हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और उसको एक्सपीरियंस करने के चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ को दाँव पे लगाते हो, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ लव। और वो लव इतना बड़ा पॉइज़न होता है आगे जाके, जो हमारी एज ग्रुप के हिसाब से जो चीज़ें हम पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हमको बहुत दिक्कत देती हैं। पर इन बच्चों को अब ये सारी चीज़ों की समझ नहीं है, ये अभी फ़्लो में सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट जब इनका फ्यूचर आएगा, आगे भविष्य में सारी चीज़ें जब होंगी, तो उनको समझ में आएगा कि हमने गलत किया। तो बात बच्चों की भी नहीं है, उनकी गलतियों की भी नहीं है। गलती सिर्फ़ इतनी है कि जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी को ही हमको समझना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स, जो भी लोग रहते हैं, उनको बताना चाहिए, और बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपनी अर्लीस्ट स्टेज में बिल्कुल ना बहके। क्योंकि यदि आप इसमें बहक गए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम प्यार करोगे तो तुम्हारा प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, जिनका प्यार बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बट कहीं न कहीं जहाँ पे उनको होना चाहिए, जहाँ पे उनको लायक करना चाहिए, वहाँ से वो नीचे रहते हैं। चाहे तो वो बाय जॉब देख लो, बाय सारी चीज़ें देख लो, या फिर मानसिक मेंटालिटी जो उनकी होती है ना, या मेंटल स्टेट जो होती है, वो सारी स्टेबल नहीं होती। जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, जब आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करने की आपकी उम्र नहीं होती है, तब आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने बैठ जाते हो, और ऐसा नहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की उम्र होती है। जी नहीं, यदि आप चीज़ों के फ़ेज़ के हिसाब से बहुत जल्दी अडॉप्ट करने लगते हो, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। एक्सपीरियंस करना इज़ गुड थिंग, बट आप अभी ही इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हो, ये बैड थिंग है।
तो हमेशा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो और यदि आपके पास भी बच्चे हैं, आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा-सा अवेयर करो कि ये सारी चीज़ें मत करो और ना ही कभी करना। आप एटलीस्ट अपने स्कूलिंग की लाइफ़ बहुत अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉलेज में इतनी समझ आ जाती है कि हमको कब क्या करना है और कुछ लोगों को तब भी नहीं आती है, तो फिर उनका भविष्य उनके हाथ में होता है बिकॉज़ कॉलेज में बच्चा इनफ मैच्योर हो जाता है। बट स्कूल का जो फाउंडेशन है उसको बना के रखना चाहिए। थैंक यू, बाय-बाय। हेलो, हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आजकल मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग देख रही हूँ कि मतलब एक 10-15 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे फ़ोन लेके विद गर्लफ्रेंड वीडियोज़ बना रहे हैं। और रियल लाइफ में भी देख रही हूँ जो बच्चे रील्स नहीं भी बना रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं भी हैं, तो भी वो साथ में एक लड़का, साथ में एक लड़की लेके घूम रहे हैं, जो कि जिनकी एज है स्कूल जाने की, स्कूल में पढ़ाई करने की और वो आज ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, यहाँ भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनसे मैं बात भी करी, तो उनने मुझसे डर के ये कहा, "नहीं दीदी, ये तो मेरे स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे कॉपी लेने आई थी।" तो मसला बस यहीं से शुरू होता है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो जिस-जिसके पास जा रही है और इस वीडियो को इतना शेयर करो, जो हर एक पेरेंट्स के पास जाए, जिनके बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास जाए, जिनके पास ये सेल फ़ोन है। तो मैं बात कर रही हूँ, यार, जब आपके पढ़ने की उम्र रहती है एंड देखो, लाइफ का फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से। जब हम स्कूल में अच्छी शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, तो हम आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को। स्कूल डज़न्ट मैटर, आप क्या सीख रहे हो उस जगह से ये मैटर करता है। एंड आजकल बच्चे यही सीख रहे हैं कि बस बात करो फ़ोन पे, चैटिंग करो, डेटिंग करो, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उसी बच्चे पे पड़ेगा जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और जो पेरेंट्स हैं, उनको भी नहीं समझ में आता क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं और हर एक पेरेंट्स का ज़माना आउटडेटेड हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं और पेरेंट्स उस टाइम पे वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं बिकॉज़ दे डिडन्ट एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो कैसे सोच पाएँगे उस बारे में? ह्यूमन की मेंटालिटी ये होती है बेसिकली। तो जब हमारे 10 साल से अबव की एज होती है, 10 साल से नीचे भी लोग आजकल बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन 10 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, 8 से 10 साल की उम्र जो होती है, उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा तुम्हारा सेंसेशन एक्टिव होता है और उस टाइम पे तुम चीज़ों को थोड़ा समझने लगते हो। और जब 10 से ऊपर की एज आती है, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 18 साल तक तो तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है और 10 साल के बाद तुम्हारे सेंसेशन एकदम अग्रेसिव स्थिति पे होते हैं। मतलब तुम ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू वांट टू फील कि प्यार क्या होता है, प्यार में चीज़ें क्या-क्या होती हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसको एक्सपीरियंस करने के चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ को दाँव पे लगाते हो एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ लव। और वो लव इतना बड़ा पॉइज़न होता है आगे जाके, जो हमारी एज ग्रुप के हिसाब से जो चीज़ें हम पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हमको बहुत दिक्कत देती हैं। पर इन बच्चों को अभी ये सारी चीज़ों की समझ नहीं है, ये अभी फ़्लो में सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट जब इनका फ्यूचर आएगा, आगे भविष्य में सारी चीज़ें जब होंगी, तो उनको समझ में आएगा कि हमने गलत किया। तो बात बच्चों की भी नहीं है, उनकी गलतियों की भी नहीं है। गलती सिर्फ़ इतनी है कि जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी को ही हमको समझना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स, जो भी लोग रहते हैं, उनको बताना चाहिए और बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपनी अर्लीस्ट स्टेज में बिल्कुल ना बहके। क्योंकि यदि आप इसमें बहक गए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम प्यार करोगे तो तुम्हारा प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, जिनका प्यार बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बट कहीं न कहीं जहाँ पे उनको होना चाहिए, जहाँ पे उनको लायक करना चाहिए, वहाँ से वो नीचे रहते हैं। चाहे तो वो बाय जॉब देख लो, बाय सारी चीज़ें देख लो,
या फिर मानसिक मेंटालिटी जो उनकी होती है ना, या मेंटल स्टेट जो होती है, वो सारी स्टेबल नहीं होती। जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप चीज़ों को अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, जब आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करने की आपकी उम्र नहीं होती है, तब आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने बैठ जाते हो, और ऐसा नहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की उम्र होती है। जी नहीं, यदि आप चीज़ों के फ़ेज़ के हिसाब से बहुत जल्दी अडॉप्ट करने लगते हो, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। एक्सपीरियंस करना इज़ गुड थिंग, बट आप अभी ही इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हो, ये बैड थिंग है। तो हमेशा ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, और यदि आपके पास भी बच्चे हैं, आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा-सा अवेयर करो कि ये सारी चीज़ें मत करो, और ना ही कभी करना। आप एट लीस्ट अपने स्कूलिंग की लाइफ़ बहुत अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉलेज में इतनी समझ आ जाती है कि हमको कब क्या करना है, और कुछ लोगों को तब भी नहीं आती है, तो फिर उनका भविष्य उनके हाथ में होता है, बिकॉज़ कॉलेज में बच्चा इनफ मैच्योर हो जाता है। बट स्कूल का जो फाउंडेशन है उसको बना के रखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।